काउंसिलर तो हमेशा विकास की बात कर रही है ना। क्या बात करेगी, कुछ ना हाथ है ना पाला या लड़ने से बात करेगी, क्या चीज से बात करेगी, लबराई के घूमने दीजिए। अभी पलायन रोकने के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तो अच्छे नेता नीतीश कुमार तो पलटते पलटते अपना साता सारा खत्म कर लिए, अब क्या करेंगे नीतीश कुमार। कुमार पलटते हैं 18 में इधर उधर दौड़ते हैं, जिधर देखते हैं मार उधर कहते हैं गाँव। तो ऐसा भाषा बोल रहे हैं बिहार के मुखिया। हम लोगों को नेता देख रहे हैं हर्ष संभवतः न्यूज। तो हमारी उपस्थिति मोतिहारी में है और आज यहाँ राहुल गांधी जी का आगमन होना है और तेजस्वी यादव का। हालांकि जो भी यहाँ पे मोतिहारी एकदम पूरा बैनर से एकदम सज धज के तैयार हो चुका है। कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा सा जूम करके दिखाइए चारों तरफ का दृश्य, एकदम बैनर ही बैनर लगा हुआ है। कुछ यहाँ पे लोग हैं, लोगों से हम लोग बात करने का भी प्रयास करेंगे क्योंकि ये जो यात्रा है वोटर अधिकार यात्रा, आखिर इसका उद्देश्य क्या है। बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे आए हुए हैं, उन लोगों से हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। आइए इधर लोग हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं, उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि जो बड़े चेहरा यहाँ पे आ रहे हैं उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे कि वोटर जो अधिकार यात्रा है आखिर उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। भाई साहब यहाँ पे राहुल गांधी जी आ रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा को लेकर, क्या उद्देश्य है? हमको ना मालूम नहीं है। कहाँ से हैं आप? पटना से आए हैं। क्या यहाँ पे देखने के लिए आए हैं या ना ऐसे ही हम लोग आए हैं, कचहरी गए थे, यहाँ पे आके खड़े हैं। मतलब कोई काम से आए थे जी। चलिए, इनको पता नहीं है, कोई बात नहीं है। कुछ लोग हैं उनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी जी यहाँ पे आ रहे हैं। एक चाचा हैं, उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। वोटर अधिकार यात्रा पे राहुल जी और तेजस्वी यादव जी यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे दूर दूर से आए हुए हैं। वोटर अधिकार यात्रा का उद्देश्य क्या है जनता तक? सीनियर लोग चाचा क्या कहिएगा? वोटर लिस्ट जो बनता है उसमें बहुत तरह का घोटाला होता है जी। उसी को दुरुस्त करने के लिए राहुल गांधी यात्रा निकाले हैं कि किसी जेन्युइन वोटर का नाम नहीं कटे और बोगस वोटर का नाम नहीं दिए। क्या लग रहा है कि लोगों की भी मन में चल रही है कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव गिनती के समय बहुत सारे ऐसे चीज़ आरोप लगते हैं, तो इससे क्या लग रहा है कि दूर हो जाएगा? नहीं, लोगों का मन में तो है कि भाई वोट हम लोग देते हैं किसी और को और उसका वोट निकलता नहीं है, ईवीएम से कहाँ चला जाता है, ये तो है लोग के मन में। लोग के मन में शक है। गिनती का नंबर तो बाद में आएगा ना, गिनती तो जब वोट पड़ जाएगा उसके बाद ना गिनती का नंबर आएगा। यहाँ तो वोटे में घोटाला है, वोट में घोटाला है, यहाँ वोटर लिस्ट में घोटाला है। जिन लोगों का वोट होना चाहिए उसका मतलब देख के जाति देख के लोगों को वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया, जाति देखकर। हाँ एकदम क्लियर। तो इसी को तो किस पार्टियों को इसे घाटा होगी, किस पार्टियों को इसे नाफा पहुंचेगी जो वोटर लिस्ट का जो बातें कही जा रही है? जो लोग वोट चोर है जी। अब आप या सारा देश का लोग जान ही रहा है कि वोट चोरी कौन कर रहा है। इसी को तो राहुल गांधी उजागर करने के लिए देश दुनिया घूम रहे हैं। वोट चोरी को उजागर करके लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने का प्रयास राहुल गांधी। इनका स्पेशल और कोई उद्देश्य नहीं, मतलब लोगों की जागरूक करने की एक अभियान है। हाँ, लोगों को जागरूक करने का कि आपका देखिए लोकतंत्र का असल बेस तो वोट ना है। एक गरीब के पास है कौन सी है, एक को पावर है उसका वोट, उसको भी आप हजम कर लीजिएगा, गायब कर लीजिएगा तो बेचारा क्या करेगा। तो गरीब की लड़ाई राहुल गांधी लड़ने के लिए आ रहे हैं। गरीब का जो असली हक है, एक को हक है। हम तो समझते हैं कि सारा हक अमीर लोग पार्टी के लोग मार लिया, एक को अब उसके पास हक बचा है वोट, अब उसको भी आप ख़त्म करने पे लगे हैं। तो आंदोलन तो होना ही है, ऑटोमेटिक है। ये तो अभी शुरुआत है, ये आंदोलन बहुत ऊपर तक जाएगा। देखिए लोगों की जो राय है, वोट जो होते हैं उस तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो वोटर लिस्ट से नाम कट गया है, तो इससे घाटा किन पार्टियों को होगी। कुछ लोग हैं उनसे भी हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। चाचा कहाँ से आयल बानी? से वोटर अधिकार यात्रा पर राहुल जी आवत नहीं पूर्वी चंपारण में, कितना खुशी होता? खुशी तो जरूर न्याय के पक्ष में खुशी बा। क्या कहिएगा सर?
क्या कहिएगा, यहाँ पे आ रहे हैं राहुल जी, बहुत सारे लोग। बहुत खुशी है। और नौजवान लोगों के लिए ये कार्य करने आ रहे हैं, बेरोजगार लोगों के कार्य करने के लिए आ रहे हैं। क्या मेन उद्देश्य इस जनता तक क्या है राहुल गांधी जी का, तो वोटर अधिकार यात्रा? देखिए, मेन उद्देश्य तो मान लीजिए जो वोट चोरी का ये लोग किए हैं, इसको उजागर कर रहे हैं ना। और सब बेरोजगार युवा लोगों के लिए एकदम ही तत्पर है, नौकरी दिलाने में, अन्य कार्य करने में ही अपना प्रयास कर रहे हैं कि सभी युवाओं को नौकरी मिले। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि जो पहचान पत्र होते हैं, जो वोटर लिस्ट होते हैं, उसे नाम हटा दिया गया है, तो किस पार्टियों को इससे घाटा होने वाली है? अरे घाटा कटेगा तो सब पार्टी का कटेगा, जुटेगा तो सब पार्टी का, ऐसा नहीं है। अब किसको किस दल में वोट देना है या नहीं देना है, तो कोई थोड़ा बताएगा। मान लीजिए हम लोग ये चाहते हैं कि ईवीएम हट जाए, हम लोग ये चाहते हैं कि ईवीएम से इलेक्शन नहीं हो। ईवीएम पे विश्वास नहीं है? नहीं है, बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो उसमें जो है सो बगलिंग हो रहा है। अब जो है सो वोट हो तो ऐसी से हो, बैलेट पेपर से हो। सत्ताधारी ये भी कहता है कि जब ये लोग चुनाव हार जाते हैं तो बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, तो उसको लेकर आप लोग क्या कहिएगा? सत्ताधारी का तो मान लीजिए वर्चस्व है, जब चुनाव आयोग उसके पॉकेट का है, तब अब दूसरा मतलब क्या कहिएगा। अंकल जी, एक चीज़ मान रहे हैं कि इसके पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, तो ऐसे प्रक्रियाएं जनता तक नहीं पहुंची। वोटर लिस्ट पर हुआ, इसी वोटर लिस्ट पर पहले भी चुनाव हुआ। और जब वो बोल रहे हैं जो ये गलत है, उनके अनुराग ठाकुर जी बोल रहे थे जो इतना गलत है, तब तो सब गलत है। उन्हीं के MP अनुराग ठाकुर जी। देखिए, तो क्या लग रहा है कि बिहार में किसको आना चाहिए ताकि बेहतर लोग? बिहार में तो तेजस्वी को आना चाहिए। हाँ, कांग्रेस और तेजस्वी सभी महागठबंधन को आना चाहिए। इसी पर युवा लोगों का आस है, नौकरी का आस इन्हीं लोगों पर है। तो रोजगार की बात तो प्रशांत किशोर जी भी कर रहे हैं। बोलिए ना, प्रशांत किशोर का उनका अभी ना नहीं है, नहीं। और ये आप हंस रहे हैं, क्या हंस रहे हैं? हंस रहे हैं जो कहाँ पहले पार्टी बनाता 10-15 बिक देगा, उसको बाद में कोई सुनवाई होगा। जहाँ बड़ा बड़ा ढोलता है, टिमकी को कौन बोल रहा है? कौन सूरज पार्टी कैसा पार्टी है? वो कौन पार्टी है, कहाँ से है? अभी तो नया उच रहा है। या तो यहाँ बड़ा बड़ा लोग तो तरह से तमाशा देख रहा है, तो उसको कौन पूछता है? यहाँ जौन सूरज तो हमेशा विकास की बात कर रही है ना। क्या बात करेगी? कुछ ना हाथ है ना पाला है, लड़ने से बात करेगी, क्या चीज से बात करेगी? लबराई के घूमने दीजिए। अभी पलायन रोकने के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो भी भाई लोग हैं बाहर जाते हैं कमाने के लिए, अगर सरकार बनेगी तो पलायन रोकेंगे। पलायन रोक देंगे, काठी से, पीछे से कि आगे से? क्या चीज से रोक देंगे? हाँ, बताइए क्या चीज से रोकेंगे? वो कह रहे हैं कि 12,000 रुपया हर युवाओं को दिया जाएगा। दुनिया भर का सीट है, हम लोग के पास में तो रोकता ही नहीं है। जिसका एको को नहीं है वो क्या रोकेगा काठी से? बताइए क्या चीज से रोकेगा? कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के राजनीति में आने से बहुत सारे पार्टियों को बहुत सारे काठी का राजनीति करता है। क्या चीज का राजनीति करता है? रोड पर घूमता है, वही राजनीति होता है। कम से कम जनता का लड़ाई तो लड़के दिखावे एक गो। प्रशांत किशोर की सभा में तो बहुत सारे भीड़ हो रही है। भीड़ हो रही है, कोई का सभा होता है तो उसमें 10 गो लोग चला जाता है। यहाँ देखिए ना क्या तमाशा हो रहा है। उसके बाद में पूछिए शाम किशोर से ये क्या हो रहा है, अब नहीं बताएंगे। शाम किशोर झंडा लिए हैं, लगता है कट्टर लालूवादी है। हाँ, ये देखिए हम है कि पूरा ही जानते ही कट्टरवादी है। हाँ, तो फिर हम एगो है पूरा जानता है। देखिए घुमा घुमा जो कितने जानता है, सब तो कट्टरवादी है। तेजस्वी कैसा नेता है? अब देखो कैसा नेता है, निमन नेता है तो आधे रात का चोरा लेता है। आधा रात? हाँ, तो फिर आधे रात का ना वोट गिनती हुआ था। दिन में तो हुआ नहीं, आधे रात का हुआ। लड़का था डलवा कर चुरा लिया। नहीं तो हम लोग तो उसी को भी जिताते हैं, उसी को रखेंगे, कभी भी रखेंगे। सम्राट चौधरी कहते ही तो बच्चा है अभी। सम्राट चौधरी कितना दिन के है? नया नया देखने आए हैं, देखे थोड़ा। तो ये सब लोग आए हैं देखने के लिए, देख ले। सम्राट चौधरी के पिताजी भी तो इसी में से गए हैं। उनके पिताजी भी राजद से उधर गए हैं। अब सम्राट चौधरी क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, उसका अपना उनका ही है। तेजस्वी के लिए क्या कहिएगा आप बिहार के जनता से? तेजस्वी के लिए क्या कहेंगे? पूरा जानता ही सब लोग नाम लेता है, तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव। नहीं आएगा हम लोग जी नहीं पाएंगे। बस
मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आप इतना हंस रहे हैं, बहुत खुश हैं। हंस रहे हैं जैसे चंद किशोर आई तन किशोर कहाँ से आएगा, क्या करेगा, इसके बात के लिए हम लोग हंस रहे हैं। हेतने हम लोग हैं तो हम लोग हंसते नहीं तो रोते थोड़े ही हैं, हम लोग तो हंसबे करेंगे। जब हम लोग हेतना ताकत है तो कुछ नहीं हिल रहा है, आई चंद किशोर आकर क्या हिला देगा, क्या कर लेगा, हिला देगा मतलब क्या हिलाएगा, क्या करेगा। जिसके पास ना आगे है ना पाछा ही है, जिसके भाड़ा है उसको तो बस मोदी जी चलना ही नहीं देते हैं। तो इनका कौन पूछता है कहाँ जाएंगे या कहाँ आएंगे, किस से बात करेंगे। तो हमेशा महिलाओं की बात कर रहे हैं जनसुराज। महिलाओं का क्या कर देगा जनसुराज, अभी तो लोग में नहीं करता है जो कहाँ है नहीं है, अभी तो सूरज खड़ा हुआ है तो क्या कर लेगा वो। थोड़ा लड़ के दिखाओ ना, पूरा जनता तो देखिए लेगा, सामने का बात है, कोई पीछे तो है नहीं। हम लोग कट्टरवादी कहता है तो ये तो पूरे जनता कट्टरवादी है, इसमें तो पूछना है नहीं। मोदी जी देखकर बिहार होते हैं, मोदी जी कैसा नेता है? मोदी जी तो अब देखकर बिहार भागने के काम करेंगे, वो तो देखेंगे अपना ही जहाँ बैठे हैं तो ऐसे देखते होंगे। भागने वाला काम अब होगा, शुरू हो गया है। अब हम लोग अब तुरंत छाप लेंगे पूरा, कोई हिलने डोलने वाले नहीं है। नीतीश कुमार जी भी तो अच्छे नेता नीतीश हैं। कुमार तो पलटते पलटते अपना साता सारा खत्म कर लिए, अब क्या करेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पलटते हैं। 18 में इधर उधर दौड़ते हैं, जिधर देखते हैं मार उधर कहते हैं गाँव। तो ऐसा भाषा बोल रहे हैं बिहार के मुखिया। अरे हम लोगों को नेता है जो बांध के जेल चल जाएंगे, हम लोग जानता है जेल में भरा हुआ है, अभी चलते रहेंगे, हम लोग डरने वाले हैं नहीं। कुछ शायरी कह रहे थे आप। शहरी कह रहा है तो हमारा नाम है छोटा भोला, हम लोग तो कैलाश से बात करते हैं, यहाँ से कौन बात करता है। कैलाश में घंटी डोलाएंगे सारा काम खत्म हो जाएगा। महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार हमेशा अभद्र टिप्पणी करते हैं। महिलाओं के लिए जाओ, महिलाओं के पास में अपने महिला जवाब दे देगी। पहले आवा ना, कोई भाषण करो देखो आकर, तो इसमें लुकाया थोड़ी है, एक आदमी का थोड़ी आना जाना है, सब कोई आए अपना उजमा के चला जाए, तो सामने की बात है। देखिए, लोगों की हम लोग राय जानने का प्रयास कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थी जो जनसुराज का भी मुद्दा था, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थी जो तेजस्वी का मुद्दा था, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थी जो एनडीए की भी मुद्दा था। तो लोगों का क्या मानना था, 2025 का जो चुनाव है लोगों की प्रति क्या आभार है, लोग अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। हमारी उपस्थिति थी पूर्वी चंपारण में, आप लोग देख रहे थे हर संभव तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।